मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक रीजनिंग टेस्ट पेपर नंबर 33वां। तो दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के मध्य उचित संबंध को दर्शाता है? आँख, कान, संवेदी अंग। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनेगा एक संवेदी अंग बनेगा, एक ग्राफ हमारा बनेगा संवेदी अंग का, ठीक है। और संवेदी अंग में, ठीक है, संवेदी अंग में जो है आँख भी आता है और कान भी आता है। तो जितने भी आँख का पूरा हिस्सा है, आँख की बात की जाए तो आँख जो है वो संवेदी अंग में आ जाएगा, तो ये बनेगा आँख। आँख और कान का कोई रिलेशन नहीं है, तो कान का जो डायग्राम बनेगा वो अलग बन जाएगा, आँख और कान अलग हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों ही, आँख और कान दोनों ही संवेदी अंग में आते हैं, इस वजह से दोनों संवेदी अंग के अंदर ही रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर होगा पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे शेर और शेर के बाद यहाँ बिल्ली है, भेड़िया का रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो शेर और बिल्ली, तो दोस्तों शेर और बिल्ली के बीच में जो रिलेशन बनेगा, तो शेर और बिल्ली एक ही प्रजाति के हैं, है ना, क्या है, एक ही प्रजाति के हैं, एक ही जीन के हैं। तो इस वजह से भेड़िया का जो जीन होगा, जो रिलेशन बनेगा वो कुत्ते के साथ बनेगा, क्योंकि भेड़िया और कुत्ता जो है ये दोनों ही एक ही प्रजाति के हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है तीसरा नंबर कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से और पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। तो जैसे यहाँ पे दिया है 7 और 7 के बाद दिया है 342, इसके बाद यहाँ पे दिया है 9 और 9 का जो रिलेशन है वो है 728 से। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद यहाँ पे जो दिया है वो 2196 है, ठीक है। तो 7 से 342 कैसे प्राप्त हुआ है? तो कोई भी संख्या बहुत बड़ी तभी प्राप्त होती है या तो गुणा किया जाए और या तो वर्ग किया जाए या क्यूब किया जाए। तो संख्या चूंकि स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, और अगर हम इसका क्यूब करते तो हमको संख्या प्राप्त हो सकती है। तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343, और अगर हम -1 कर दे तो हमको प्राप्त जो संख्या होगी वो 342 हो जाएगी। सेम उसी तरह से 9 का क्यूब करेंगे और -1 कर देंगे तो हमको 728 प्राप्त हो जाएगा। तो आगे भी हमें क्या करना है, कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसका हम क्यूब करके -1 करेंगे तो हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो 2196 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया, x का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, x का क्यूब बराबर 2196 में हम 1 जोड़ देंगे तो हमको जो प्राप्त संख्या हो जाएगी वो x क्यूब बराबर हो जाएगा 2197 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको हम 1 को जोड़ेंगे तो 2197 प्राप्त हो जाएगा। तो x क्यूब बराबर जो बनेगा वैल्यू वो 2197 हो गया। तो x बराबर जो वैल्यू होगी, x बराबर जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 13, क्योंकि 13 का क्यूब जो होता है वो 2197 होता है, ठीक है। जब 13 का क्यूब करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगी संख्या वो 2197 प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 13 आ जाएगा। 13 का हम क्यूब करेंगे तो 2197 होगा, जिनमें -1 करेंगे तो 2196 प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं से पहले संख्या 4 आती है, ठीक है। यानी कि 4 हो और 4 जो है कैसी संख्या आएगी, विषम संख्या के पहले। किससे आएगी? विषम संख्या से पहले जो है वो 4 आना चाहिए, ठीक है। कितनी विषम संख्याओं से पहले, ठीक है, संख्या 4 आती है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ 4 है वहाँ पहुँचते हम लोग। तो 4 और 5 यहाँ दिया हुआ है, तो देखिए 5 एक विषम संख्या है जिसके पहले 4 है। इसका 4 यहाँ है तो उसके यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 9 के पहले भी क्या है, 4 है। इसके यहाँ पे 4 और 3 है तो इसका मतलब 3 के पहले भी क्या है, 4 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 है और यहाँ 8 है तो इसका मतलब यह एक सम संख्या है, इस वजह से ये काउंटिंग नहीं होगा। तो यहाँ 1, उसके बाद दूसरा और यहाँ पे तीसरा, तो 3 ऐसे 4 हैं जो विषम संख्या के पहले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर, उस संख्या की पहचान करें जो शेष से भिन्न है। तो पहले यहाँ पर 23 दिया है, 23 के बाद यहाँ 29 है, 29 के बाद 31 है, उसके बाद यहाँ पे 37 है, और 37 के बाद यहाँ पे 42 है, और 42 के बाद यहाँ 43 है, और उसके बाद 47 है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 23 और 29 और 31 ये सब के सब ऐसी हैं जो एक अभाज्य संख्या है। क्या है? यह एक अभाज्य संख्या है। 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या होगी 29, 29 के बाद अगली अभाज्य संख्या होगी 31,
31 के बाद अगली अभाज्य संख्या होगी 37, और 37 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या होगा वो 42 ना होकर के ये 41 हो जाएगा, ठीक है। और 41 के बाद अगली अभाज्य संख्या होगी कौन सा, ये 43 होगा। 43 के बाद अगली अभाज्य संख्या होगी 47, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि यही शेष से भिन्न हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 42 यहाँ पे आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा कि यहाँ पे सी जो हो 42, ये एक क्या है, यह एक भाज्य संख्या, क्या है, यह एक भाज्य संख्या है, इस वजह से ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6ठा नंबर। यदि भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, और गुणे का अर्थ जो है भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और इसके बाद 4, फिर यहाँ पे 2 और 5 और 3 है का मान हमें क्या ज्ञात करना है। तो जहाँ पे भाग दिया है वहाँ में भाग का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। यहाँ पे गुणा है और गुणे का अर्थ यहाँ पे भाग दिया है, तो हम यहाँ पे भाग करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे प्लस है और प्लस का अर्थ इन्होंने माइनस दिया है, तो माइनस लगाएंगे। और यहाँ पे माइनस है और माइनस का अर्थ हम लोग लगाएंगे, माइनस का अर्थ लगाएंगे गुणे से, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले हमें बोर्ड मास का नियम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेंगे, बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। बोर्ड मास का मतलब ये ब्रैकेट हो जाएगा, इसके बाद ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब हिंदी में का होता है, जिसका मतलब गुणा होता है। इसके बाद हम डिवीज़न करते हैं, भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, और फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं, लास्ट में घटाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंबल सिर्फ 4 ही हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन 4 हैं। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 बनेगा। फिर यहाँ पे हमें माइनस करना है, फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। अब 16 प्लस है और प्लस 2 है, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। 18 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से क्या फुट, इंच और गज के समान है, ग्राम, मील, क्वार्ट और पाउंड। तो फुट, इंच और गज, इसके बाद यहाँ पे बनेगा बी नंबर ऑप्शन मील। ये तीनों जो है फुट, इंच और गज, ये इसके समान कौन है, मील है। क्योंकि ये सभी जो है फुट, इंच, गज और मील, ये सब के सब जो है लंबाई या दूरी को मापा जाता है। जबकि जो ग्राम है, क्वार्ट है और पाउंड है, ये सभी तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, यह द्रव्यमान को नापते हैं। क्या करते हैं, यह द्रव्यमान को नापते हैं, ठीक है। यह द्रव्यमान मापा की यूनिट है, तो इसलिए यहाँ पे द्रव्यमान मापा जाता है। तो ये तीनों समान हो जाएंगे, तीनों अलग हो जाएंगे, और ये मील जो है इसके समान हो जाएगा, यानी कि फुट, इंच और गज के समान हो जाएगा मील, ठीक है। ये सभी के सभी दूरी या लंबाई मापा जाता है इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित होगा। तो जैसे यहाँ पे AINCH इसके बराबर लिखा हुआ था 17, तो आपसे पूछा जा रहा है कि YARD इसके बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14, ये 3 नंबर पर है और ये 8 नंबर पर। अब सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। और जब हम सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमको प्राप्त होगा 34, और 34 का जब हम आधा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 17, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर 25 है, सेम अप्लाई कर दीजिए, 25, इसके बाद 1, 18 और 4। अब सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को हमें क्या करना है, सबको हमको जोड़ देना है। और जब जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त संख्या जो होगी वो 48 हो जाएगी। अब 48 का आधा करेंगे तो हमको 24 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि हमें यहाँ पे 24 लिखा जाएगा, ठीक है। सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ करके आधा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला है कि राम 7 बजने में 20 मिनट कम पर घर से निकलता है और 25 मिनट में कुणाल के घर पर पहुंचता है। वे 15 मिनट में अपना नाश्ता ख़त्म करते हैं और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उसे 35 मिनट लगते हैं। वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकलता है। तो राम जो है, ठीक है, राम 7 बजने में 20 मिनट कम पर घर से निकलता है। तो राम जो है घर से निकलता है, राम घर से निकलता है, ठीक है। तो कितने बजे निकलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा 7 बजने में 20 मिनट कम पर निकलता है, इसका मतलब वो 6:40 पर, ठीक है, घर से वो निकल जाता है सुबह में, ठीक है। और 25 मिनट में कुणाल के घर पर पहुंचता है, तो इसका मतलब 25 मिनट जो है कुणाल के घर पर जब पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कुणाल के घर पहुँचने में लगा समय, ठीक है, घर पहुँचने में लगा समय। तो पहुंचने में, ठीक है, घर पहुंचने में कितना है, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि कुणाल के घर पहुंचता है, ठीक है ना, क्या कुणाल के घर पे पहुंचता है,
ठीक है, पहुंचता है, ऐसे लिख सकते हैं आप, पहुंचता है कितने बजे, समय लगता है कितना 25 मिनट। तो हमें क्या करना है, 6:40 पर 25 मिनट जोड़ेंगे तो ये जो संख्या में प्राप्त हो जाएगी वो टाइम हो जाएगा 7:05। कितना हो जाएगा, 7:05। तो कुणाल के घर पहुंचता है 7:05 पर। ठीक है भाई, 6:40 में 25 मिनट जोड़ना है और जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7:05 समय हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं कि 15 मिनट में अपना नाश्ता करते हैं। ठीक है, अब नाश्ता करने में लगा समय, ठीक है, नाश्ता करने में उनको लगता समय कितना है, 15 मिनट। तो इसका मतलब 15 मिनट का नाश्ता करके जैसे ही ऑफिस के लिए चलते हैं तो 7:05 में 15 मिनट जोड़ेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, 15 मिनट में नाश्ता खत्म करते और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुँचने में उनको लगता है 35 मिनट। अब कार्यालय पहुँचने में उनको, ठीक है, कार्यालय जब पहुंचते हैं तो कार्यालय पहुंचते हैं तो उनको लगता है 35 मिनट का समय। अब 7:20 में 35 मिनट अगर समय लगेगा तो आप समझिए यहाँ पे इसकी 7 कितना हो जाएगा, तो उनको जो समय लगेगा कार्यालय पहुंचने में वो 35 मिनट लग रहा है, और जब पहुंचते हैं वो कार्यालय में तो उनको लग जाएगा 7:55। क्या लग जाएगा, 7:55 लग जाएगा। ठीक है, 7:55 में वो अपने कार्यालय पहुंच जाएंगे। तो पूछा जा रहा है कि वो कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकलते हैं। तो कुणाल के घर से निकलते हैं कब, कुणाल के घर पर पहुंचते हैं वो 7:05 पर, और 15 मिनट वहाँ कुणाल के घर पे नाश्ता करते हैं। तो इसका मतलब 7:20 तक वो कुणाल के घर पर रहते हैं। तो इसका मतलब 7:20 पर वो वहाँ से निकलते हैं और 35 मिनट का समय लगता है तो वो अपने कार्यालय पहुँच जाते हैं। तो इसका मतलब 7:20 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि वृत्त ओ के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले और दूसरे डायग्राम को चेक कर लेते हैं। पहला फिगर है और दूसरा फिगर है, इन दोनों में जब आप चेक करते हैं तो क्रॉस में आप देखिए यहाँ पे ईंट के आकार का बना हुआ है और ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो इन दोनों में एक कॉमन है। ठीक है, दोनों कॉमन है, तो इसका मतलब जो डायग्राम बनना बचा है वही एक दूसरे का विपरीत है। तो सर्कल का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, डबल सर्कल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि सर्कल के विपरीत के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है 11 नंबर। यदि 37 स्टार 14 बराबर 17 है, 69 स्टार 33 बराबर कितना है, 34 है, 91 स्टार 125 इज इक्वल 72 है, हो तो 28 स्टार 56 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि 37 स्टार 14 बराबर 17 कैसे आया। तो 37 को हमें क्या करना है, 37 प्लस कितना हो जाएगा, 14। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर हमें जो प्राप्त संख्या होगी वो हो जाएगी 51, और 51 को हमें क्या करना है, 3 से भाग दे देना है, और जैसे हम 3 से भाग देंगे तो हमको 17 मिल जाएगा। उसी तरह से 69 और प्लस में 33 है, इसको जोड़ देना है, और जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हमें 3 से भाग दे देना है। तो 69 और 33 जब जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त जो संख्या होगी वो 102 हो जाएगी, और जब हम इसको 3 से भाग देंगे तो हमको हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे हमें 34 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 91 में प्लस कर देंगे 125, और जोड़ने के बाद हमें 3 से भाग दे देना है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 216, और 216 को हमें 3 से भाग देना है, तो 3 से 21 और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो उसी तरह से सेम काम करेंगे, 28 और प्लस कर देंगे 56, और जोड़ करके दोनों को भाग दे देना किससे, 3 से। ठीक है, 3 से हमें भाग दे देना है, और जैसे हम इसको 3 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 28 और 56 को जोड़ेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो 84 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 84 को 3 से भाग देंगे तो हमको जो मिलेगा वो 28 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 28 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, नेक्स्ट नंबर हमारा, पंकज और अमित भाई हैं। ठीक है, पंकज और अमित भाई हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पंकज को, और पंकज और अमित जो है वो भाई हैं, तो अमित यहाँ जाएंगे, दोनों लोग आपस में भाई हैं। सुबह अमित की पत्नी है, जो सुबह है वो अमित की पत्नी है, तो सुबह यहाँ हो जाएगी। ठीक है, और सुबह जो है वो अमित की पत्नी है, तो यहाँ पर हो गई सुबह, और पत्नी है तो अमित और सुबह पत्नी हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो पंकज का और सुबह का रिलेशन लगेगा वो क्या लगेगा, भाभी और देवर का रिलेशन लगेगा। ठीक है, पत्नी है। वेद प्रकाश अमित के, वेद जो है प्रकाश अमित के पिता हैं, जो वेद हैं। ठीक है, तो वेद प्रकाश अमित के पिता हैं, तो इसका मतलब अमित के पिता हो गए जो वो वेद प्रकाश हो गए। वेद प्रकाश जो है एक ही नाम है, तो वेद प्रकाश अमित के क्या हो गए, पिता हो गए। अगर अमित के पिता वेद प्रकाश है तो पंकज के भी पिता होंगे कौन, वेद प्रकाश। ठीक है, अब कह रहा है कि सुबह का बेटा यश है, सुबह का जो बेटा है वो यश है, ये सुबह का बेटा हो गया, यश हो गया। ठीक है,
अब कंडीशन अगला है कि यस पंकज का क्या लगता है, जो यस है वह पंकज का क्या लगेगा, तो भतीजा लगेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि पंकज जो है यस के क्या है, चाचा और भतीजे हैं। तो ये पंकज का मेल है, ये भी है, तो इनके मतलब कौन है, भाई के लड़के हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे भतीजा और चाचा का रिलेशन लगेगा। लेकिन जिसका नाम पहले होता है, तो यस जो है पंकज का क्या लगता है ये बताना है, तो जिसका नाम पहले होता है हमें उसका रिलेशन बताना होता है। तो यस जो लगेगा वो पंकज का क्या लगेगा, वो भतीजा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय 25,000 हो और 2 अध्यापकों में प्रत्येक की वार्षिक आय, ठीक है, 20,000 हो, तो शेष अध्यापकों की वार्षिक औसत आय होगी। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ठीक है, अभिष्ट औसत जो आय निकालनी है, तो हमें क्या करना है कि 25,000 है, ठीक है, कितनी है 25,000, और गुणे कर देना है 10, ठीक है, गुणे 10 कर देना, क्योंकि 10 अध्यापकों की वार्षिक औसत आय कितनी है 25,000 है। ठीक है, तो 25,000 का गुणा कर देंगे हम लोग 10 में, और माइनस हम लोग यहाँ पर कर देंगे, माइनस करेंगे 2 का गुणा करेंगे किस में, 20,000 में, 2 का गुणा कर देंगे 20,000 में, और बटे कर देंगे कितना, 8 कर देंगे। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमको जो प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा 25, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 2,50,000। ठीक है, ये कितना था, ये हमारा था 25,000, और गुणा करेंगे 10 में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 लाख, और यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 40,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8 से इसको भाग दे देना है। तो 25,000 में से हमें 40,000 क्या करना है, अगर हम माइनस करेंगे, सॉरी 25,000 नहीं, 2.5 लाख में से हमें क्या करना है, 40,000 को घटा देना है, और जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2 लाख, कितना हो जाएगा 2,10,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 2,10,000 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भाग देना है किससे, 8 से। ठीक है, हमें किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है। ठीक है, अब 2,10,000 को हम 8 से भाग दे देंगे, तो हमको जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 26,000 कितना 250, कितना प्राप्त होगा 26,250 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 26,250। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा नेक्स्ट नंबर, XYZU बुद्धिमान क्रम में है और UYW ठीक है, ये हासमान क्रम में है। निम्नलिखित में से किसका न बुद्धिमान क्रम है और ना ही हासमान क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, X, U और W। ठीक है, क्योंकि X, Y उसके बाद Z और U हो जाएंगे। ठीक है, ये बुद्धिमान के क्रम में है, ये वृद्धिमान क्रम में है, सॉरी वृद्धिमान के क्रम में है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे U हैं और Y हैं और W हैं। ठीक है, ये जो हैं ये हासमान क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि किसका ना बुद्धिमान क्रम है और ना ही हासमान क्रम है। तो बुद्धिमान क्रम नहीं है और ना ही हासमान क्रम है, तो यहाँ पे जो बनेंगे X, Y और Z की बात करते हैं। तो X, Y, Z देखिए यहाँ पे क्या है, ये बुद्धिमान है, इसका W, Y, Z है। ठीक है, तो W यहाँ है, Y यहाँ पर है, Z है, ये भी क्या है, ये जो है बुद्धिमान भी है और हासमान भी है। U, Y और W, जो U हैं, Y और W हैं, ये हासमान क्रम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ना तो बुद्धिमान क्रम है और ना ही हासमान क्रम है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, X, U और W हो जाएगा। तो ठीक है, तो X हो गया और U हो गया, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, और W है, तो ये दो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी X, U और W का ना ही बुद्धिमान और ना ही हासमान क्रम बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है 15 नंबर, एक घन पासे के 4 अलग अलग दृश्य अलग अलग कोणों से दिखाए गए हैं। उन एक बिंदु वाले फलक के सामने के फलक पर बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है, वो एक बिंदु वाले फलक के, तो जो एक का विपरीत हमको बताना है। ठीक है, अगर हमें एक का विपरीत बताना है तो आप ध्यान दीजिए कि पहले और दूसरे डाइस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉमन है, 1 भी है और 3 भी है। देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे 3 कॉमन है। तो अगर हम पहले और डाइस को छोड़ देते हैं तो पहले और तीसरे को मैच कर लेते हैं। तो पहले और तीसरे डाइस में अगर हमें मैच करना है तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पर भी क्या है, 2 दिया हुआ है। तो 2 इन दोनों में कॉमन है, तो हम 2 को बेस मान लेंगे और 2 को कॉमन मानते हुए पहले डाइस में क्या करना है, डाइस नंबर फर्स्ट में 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1 हो जाएगा, यानी कि हमें घड़ी की दिशा में रोटेट हो जाना है, घूम जाना है। इसका डाइस नंबर तीसरे में, डाइस तीसरे में भी हमें क्या करना है, कॉमन है 2, तो कॉमन ले लिया हमने। 2 के बाद हमें घड़ी की दिशा में रोटेट कर जाना है, तो 2 के बाद 5, 5 के बाद आ जाएगा 6।
अब एक ही नंबर गायब है, वो जो है वो 4 है। तो 2 का विपरीत होता है 4, 3 का विपरीत 1 और 3 का विपरीत होगा 5 और 1 का विपरीत हो जाएगा 6। तो हमको यहाँ पे 1 का विपरीत बताना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि एक बिंदु वाले फलक के सामने के फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, तो वो 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको अगली वीडियो में उस क्वेश्चन पर हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जूनियर असिस्टेंट के सारे टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। हिंदी के भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा समय का अभाव है, हम लोग कोचिंग भी पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो इस वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं मिल पा रही है, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि जैसे ही समय मिलता है हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।